सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हंसता बसता रखे। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। एक्चुअली सर्दी है तो बहुत ही तबीयत ज़रा अपसेट, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी। तो उसके लिए मैं मतलब सर्दी का इलाज समझे आपके लिए लेके आई हूँ बड़े पाए जो होते हैं, क्योंकि इससे ज़ुकाम, नज़ला इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट होते हैं। और उसके लिए ये मैं रेसिपी शेयर कर लूँगी। बड़े पाए की रेसिपी है ये। जो सबसे पहले जी अपने पाए को अच्छे तरीके से धो लेना, साफ़ कर लेना, बाल शाल उतर जाए इसके। वैसे तो ये बाहर भी जो बन के आते तब भी साफ़ होते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए इसे नीम गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दे। फिर उसके बाद इसके बाल शाल जो थोड़े बहुत हो वो उतार के, फिर उसके बाद इसे जब दोबारा अपने प्रेशर कुकर में चढ़ाना है तो फिर भी पानी को गर्म होने देना है, ताकि ये एक दफ़ा पक जाए अच्छे से, इसकी जो मतलब स्मेल वगैरह वो निकल जाए। फिर जी दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पोटली तैयार करना शुरू की, जिसमें मैंने सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, उसके बाद 2 से 3 बादियान के फूल, ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, दालचीनी और 8 से 10 छोटी इलायची के दाने। उसके बाद इसे पोटली में डाल के पोटली को बंद कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैं पोटली यूज़ करती हूँ। इससे ज़रा ये होता है कि जो खड़े मसाले होते हैं ना वो सेपरेट रहते हैं। पता है, इस पर मुँह में आए तो मज़े का टेस्ट नहीं देते, इसलिए यखनी के साथ इसका असर मिल जाता है जब हम पोटली बना के भी इस पर डाल देते हैं। खैर, यहाँ पे हम पानी को एक दफ़ा बॉयल आने देंगे क्योंकि उसके बाद ये जो ऊपर वाइट वाइट मैल सी आती है इसको उतार लेंगे। तो 1 से 2 दफ़ा इसको मतलब बॉयल आ जाए तो फिर आपने जो इस तरह ऊपर पाए के मैल आती है ये उतार के साइड पे कर देनी है। इससे प्रेशर कुकर भी सही से चल जाता है। वो मतलब आप सीटी मतलब चलने में इंटरप्शन नहीं होती। उसके अलावा ये कि एक दफ़ा साफ़ हो जाते हैं। मैंने इसको साफ़ करके इसमें पोटली डाल दी और फिर जिसमें बस 1 चम्मच इस पॉइंट पे नमक डाल देंगे और प्रेशर कुकर को बंद करके चलने देंगे। तकरीबन मैंने भी प्रेशर कुकर को 40 मिनट के लिए चलाया था, तो पाए गल गए थे 40 मिनट में। आप चाहे तो आधे घंटे के बाद चेक भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ जी अपने मसाला तैयार करना है, उसका सामान मैंने रख लिया। 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे 40 मिनट के बाद तकरीबन पाए देखे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से गल गए हुए थे। ये पाए फ्रेश थे ना, इसलिए जल्दी भी गल गए थे, लेकिन अगर आपके पास फ्रीज़ पड़े हैं तो फिर भी आपके पास आप तकरीबन घंटा चलाएंगे तो ये गल जाएंगे। लेकिन बेस्ट यही है कि आप आधा घंटा चला के 25 मिनट तकरीबन चला के एक दफ़ा चेक कर लें। अगर आपको लगे कि कुछ कसर है तो आप इसे दोबारा चला लें। मैंने तो डायरेक्ट इसे 40 मिनट के लिए लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये गल गए हुए थे। तो फिर जी इसको मैंने साइड पे किया। अब जी मसाला तैयार करने की बारी आती है। तो यहाँ पे जी पैन को जब गर्म कर लेंगे तो उसमें ऑयल डाल देंगे। आपको मैंने पहले भी बताया शोरबे वाले सालन में आप भी ऑयल यूज़ करें और चावल वगैरह और खुश्क सब्ज़ी वगैरह में आप घी का इस्तेमाल करें। फिर जी यहाँ पे जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने 3 से 4 प्याज की प्यूरी फॉर्म में इसमें ऐड करेंगे। इससे ज़रा ये है कि शोरबे में मतलब प्याज ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगा। जब भी शोरबे वाला सालन बनाए कोशिश करें या तो प्याज को चॉप कर ले, प्यूरी फॉर्म में इसमें ऐड करें, ज़रा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे जी प्याज को ब्राउन होने से पहले ही मैं हल्का सा ब्राउन हुआ था गोल्डन, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी मैंने ब्लेंड कर लिया था प्यूरी फॉर्म में, वो इसमें ऐड कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसकी बुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट। आप इसे अच्छी तरह कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि इसे प्योर फॉर्म में से डालने में ये होगा कि शोरबा भी थिक रहेगा और ज़रा टेस्ट अच्छा लगता है, खाने में भी मज़ा आता है। ऐसे पता है वो ज़रा थोड़े थोड़े सख्त अंदर रह जाता है अदरक लहसुन भी कुछ, तो वो फील होता है, वो मज़े का नहीं लगता। आप चाहे तो पानी ड्रेड करके भी इसमें डाल सकते हैं अदरक लहसुन का, लेकिन अगर आपने इतना उसे ब्लेंड कर लिया कि वो उस पर रेशे रेशे नहीं अदरक के, तो आप उससे भी डाल दें साथ। खैर यहाँ पे बुनाई करने के बाद मैंने इसमें सिर्फ 2 स्पाइसेस ऐड किए, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे जो पोटली मैंने निकाल के साइड पे रखी थी इसको आपने वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे जब वो ठंडी हो जाए तो उसका जो अंदर पानी सारा वो निचोड़ के इसमें डाल देना। उसके बाद जी पिसी हुई काली मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा इस पॉइंट पे आपने फ्रेश उसे ग्राइंड करके डालना है। उससे ज़रा खुशबू लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अगर आपने पहले से ग्राइंड हुआ हो आपके पास पड़ा हो सूखा धनिया और काली मिर्च और ज़ीरा, तो फिर उसकी ज़रा फ्रेगरेंस ख़त्म हो जाती है। वैसे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आप फ्रेश यूज़ करें ना तो फिर वो ज़रा अच्छा टेस्ट आता है। उसकी बुनाई करने के बाद मैंने इसमें पाए ऐड कर दिए। पाए की भी अपने यहाँ पे 10 से 15 मिनट बुनाई कर दी इतनी के बस लो फ्लेम पे, के ताकि इसमें जो ऑयल है ना वो छोड़ दे। और यहाँ पे आपके साथ एक मज़े का मतलब अब जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था कि पाए बनाना एक बहुत ही हेक्टिक टास्क है, क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे दादा को। हमारे घर में हर ईद पे ना पाए लाजमी बनते थे, तो दादा अबू ना और बनाते भी दादा अबू थे, मतलब उनको शौक था। खैर अल्लाह ताला उनके हाथ में टेस्ट भी दिया था, कभी कभी कुकिंग करते थे पर अच्छी करते थे।
तो वो उन्होंने जी रात को पूरी चाँद रात को हमारे घर पाए चढ़े होते थे, पता होता था कि पाए बन रहे हैं, खुशबू पूरी सुबह फजर टाइम तक फैली होती थी हर तरफ, बस उन्होंने खुले पका देते थे। तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि बहुत ही मुश्किल कोई डिश है ये, मतलब ज़ाहिर है मुझे तो ये होता था कि पूरी रात लगती है इसके बनने में। लेकिन खैर जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला जी कि टेक्नोलॉजी है, मतलब बहुत बहुत तरीके आ गए। अब तो खैर प्रेशर कुकर में बनते हैं, लेकिन अगर हम इसे खुले में भी पकाए ना तो इसमें ज़ाहिर सी बात है फिर कुदरती टेस्ट वो ज़्यादा मज़े का बन जाता है। तो ये कि दादा उसको पूरी रात मतलब खुले में बस पतीले में डाल के इसको चढ़ा देना और ये पकते रहने पकते रहने। खैर मैं तो प्रेशर कुकर लगाया तो बस इजी रेसिपी बस बनाई है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा टेस्ट कर मतलब इस पर करना चाहते तो आप इसे मिट्टी की हड्डी में बना के कभी ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ही लजीज बनेगी। मिट्टी की हड्डी में तो वैसे ही कोई चीज़ बने तो बड़ी मज़ेदार सी बनती है। खैर यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने पाई की बुनाई की, तो इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ था। और फिर उसके बाद जो यखनी वाला पानी जिसमें मैंने पाए को पकाया था, वो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इस पॉट पे इसमें ऐड कर रही थी ताकि ये नीचे ना लगे। जब ये सही से इसकी बुनाई होगी तो मैंने फिर उसमें पानी ऐड कर दिया था और 10 से 15 मिनट इसको पका लिया था। तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों में से कौन शौक से पाए खाता है, आपके घर में कौन खाता है, कौन पसंद करता है। मोस्टली लोग छोटे पाए ज़्यादा लाइक करते हैं, पर अगर बड़े पाए सही टेस्ट से बनाए हो तो इसमें भी टेस्ट अच्छा आता है। तो जी यहाँ पे तकरीबन पाए तैयार थे, मैंने इसमें अब क्या उसे कहते हैं धनिया ऐड किया, फ्रीज था मेरे पास, मैंने इसमें ऐड कर दिया। और आपको अच्छी लगेगी रेसिपी।